वेलकम बैक स्टूडेंट। आज मैथमेटिक्स का बहुत लाजवाब चैप्टर लेके आया हूँ आप लोग के लिए। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी के बारे में आप सब लोग डिटेल में जानते ही होंगे, 11th में पढ़ के भी आए हो, पर मुझे नहीं मालूम चलता कि आप लोग कितना कुछ नॉलेज है। कुछ बच्चे कह रहे सर बिल्कुल नहीं आता, कुछ बच्चे कह रहे सर पता ही नहीं है कि प्रोबेबिलिटी क्या है। जब मैंने 11th में आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी, इसकी वीडियो अपलोडेड नहीं है, पहली वीडियो मेरी इसकी, तो मैंने आपसे कहा था ये इसका बेसिक है। अगर प्रोबेबिलिटी की बात किया जाए तो प्रोबेबिलिटी 11 से ही चलती है और लगभग क्वेश्चन वहीं से जाते हैं एग्जाम में, और उसके बिना आएगा ही नहीं, तो वो बेस है। तो मैं तो प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल बेस से लेकर चलता हूँ हमेशा। जैसे डिफ्रेंसिएशन जब आप लोग पढ़ते हो तो आधा 11th में रहता है ना कि बेसिक पार्ट, सिंपल डेरिवेटिव, प्रोडक्ट और डिवीजन। प्रोडक्ट और डिवीजन चीज़ें आपके पास 11th में पढ़ती हैं, लेकिन आपको यहाँ पर इस लेवल में जब पढ़ते हो 12th में आके तो कहते सर हम भूल गए, तो वहाँ फिर पढ़ाया जाता है। तो वैसे मुझे यहाँ भी पढ़ाना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक, कॉपी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों को पूरा 11 से बेस लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जरा हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं समझते हैं। एक मिनट जरा, चलो। तो अच्छा, मैंने आपसे बोला कि प्रोबेबिलिटी में स्टार्ट कर रहा था, आपको और बहुत सारी चीज़ें बताई। तो 11 की तरह सीधे स्टार्ट करते हैं। होती क्या है प्रोबेबिलिटी और कैसे बनी, क्या किस हिसाब से ये है, क्या एक्चुअली ये चैप्टर ही क्या है, उसकी डेफिनेशन ही समझ में नहीं आती आज तक। ये डेफिनेशन ही क्या है, ये कहाँ से बना है, कैसे आया है, ठीक। ज़्यादा साइंटिस्टों का नाम तो मुझे याद नहीं, कुछ लोग के याद है, बर्नौली हो गए जैसे, है ना, एक बर्नौली हो गए, पास्कल भी थे इसमें, कुछ न्यूटन तो थे ही थे, डाल्टन भी थे इसमें, डाल्टन भी थे, और कुछ है साइंटिस्ट ऐसे जिनका नाम भी इसमें बहुत कम लोग जानते होंगे, ठीक। पास्कल भी है, जैसे पास्कल ट्रायंगल पढ़ा होगा ना, बाइनोमियल थ्योरम जिसमें बात होती है। बर्नौली थ्योरम तो यहाँ यूजी होती है बहुत ज़्यादा ही। अच्छा, इसमें स्टैटिकल भी चीज़ें आती हैं, जो स्टैटिस्टिकल चीज़ें होती हैं, सांख्यिकी वाली जो होती हैं, जिसमें डाटा लिखा होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी आती है। वो चीज़ आपको नहीं पढ़नी। बहुत सारी चीज़ रिड्यूस भी हैं आपके पास, बेस थ्योरम से भी नहीं पढ़ना आपको। तो सिंपल एक बात हम कहना चाहते हैं, सर प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम चैप्टर को ना पढ़ के थोड़ी कुछ चीज़ें हम आपसे बस डिस्कशन करना चाहते हैं। अच्छा, आप हो, जैसे आपने कहा ये सर मौसम बहुत गंदा है, आपने कहा आज का मौसम ऐसे ही पानी में चल रहा है, तो आप लोग क्या करते हो, क्या करते हैं हम लोग, एक कहते हैं अनुमान लगाते हैं, है ना, यार प्रेडिक्ट कर रहा है कि यार पानी बरसने वाला है, कंडीशन बनाते हैं। या कंडीशन ना बोल के एक वर्ड बोल सकते हैं क्या, चांस। इस चांस के बहुत सारे अर्थ हैं, अब जिसको जो अर्थ लेना हो ले ले हो, ठीक है। चांस के चांस मेरे ये भी है कि पानी बरस सकता है। यार चांस है क्या, स्कूल बंद हो जाएगा। स्कूल में बच्चे ही सोचते थे ना पहले, ये सोचते थे क्या, अरे और जल्दी से डीएम का आदेश आ जाए, बहुत ठंडी बहुत है, आ गया। चांस है हमारे, कैसे 70%, 40, मतलब परसेंटेज में चांस होते हैं। तो मैथमेटिक्स में उस समय जो साइंटिस्ट थे वो बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे इसमें, कि गैम्बलिंग होती थी उस समय बहुत ज़्यादा। शायद 16वीं शताब्दी थी, 15वीं थी, मुझे याद नहीं है क्लियर। तो ऐसी कुछ वहाँ बात चल रही थी तब। तो लोग कहते थे यार इक्का आ जाए, ट्रुप का इक्का आ जाए, या डैश का इक्का आ जाए, निकाला और क्या इसमें खूब सारे मतलब खाने बने, इसमें चला जाए इक्का वो आ जाए, बोले क्या लक है तुम्हारा, है ना, चांस तुम्हारे अच्छे हैं, तुम्हारे चांस है जीतने की पक्का, तुम अच्छा खेल रहे हो। तो वही चांस, उसी को मैथमेटिकल के फॉर्म में बदलना, या मैथमेटिक्स में उसी चीज़ की एक नई ब्रांच को नई ब्रांच को डिस्कवर करना, और जिसके अंतर्गत चीज़ें पढ़ते हैं, जो चैप्टर पढ़ते हैं, उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। मैथमेटिक्स में सबसे टफेस्ट चैप्टर में गिना जाता है, ऐसा नहीं, क्योंकि चांस कंडीशन बहुत अलग अलग है। कैसे, हर चीज़ इसमें अलग है। आपने कुछ नया सोचा तो आपने कुछ नया सोचा, आपने कुछ नया सोचा, आपके चांस अलग है, आप कुछ अलग सोच रहे हो, आप कुछ अलग सोच रहे हो। उंगलियाँ सब एक जैसी नहीं होती हैं, ठीक है। डाइस बोलते हो ना, सब में अलग अलग फेस तो 6 होते हैं, फेस में 6 होते हैं। ऐसे फेस बना होता है, डैश बनाना मुझे नहीं आता इतना अच्छे से आज। तो डाइस तो 6 है, पूरे फेसेस 6 होते हैं, लेकिन सब में देखो नंबर अलग लिखा होता है। ये 3 का अंक है, 4 का अंक है, या 5 का अंक है, ये इतने का नंबर है, डिजिट अलग अलग डिफरेंट लिखी होती हैं, लेकिन फेसेस तो 6 हैं। सचिन फेसेस कितने हैं, 6 फेसेस हैं। अब अगर मान लो कोई भी फेस आता है तो उसको हम लोग 1 ही मानते हैं, ये तो मानते हैं, ठीक है। ऐसे एक्सेप्शनली बात है, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है प्रोबेबिलिटी से। तो प्रेडिक्ट करना या चांस कैसे बनाए जाते हैं, तो चांस का ही मतलब होता है प्रोबेबिलिटी।
तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को हम लोग कंडीशन के फॉर्म में करते हैं कि मेरे कितने चांसेस है पास होने के। यार तुम्हारे 20% चांस है, 20%, 20 मतलब हम लोग उसको फ्रैक्शन में 1/5 लिखते हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं ना 5 टोटल हो गया और उसमें टोटल में कितने चांस हैं, ऐसे बोलते हैं 20% चांस है इसके पास होने की। ये तो नालायकी लड़का है, ये तो पास ही नहीं होगा, मतलब 1/5, 1/5। तो आप लोग कहते हो ना एसएससी ट्रिक में बता रहे हैं भैया टोटल चांस, और है कितने, टोटल कितने थे 5 में, और कितनी बार तो पास हुए, सिर्फ एक बार, ऐसे बोलते हैं। तो इसको ही बोलते हैं टोटल। तो टोटल किसी भी इवेंट का, किसी भी कंडीशन या किसी चांस को हम लोग इवेंट कह सकते हैं कि उस चांस के होने की कंडीशनें क्या क्या है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अच्छा, मौसम का होना, पानी का बरसना, आपने तो प्रेडिक्ट किया कि पानी बरस जाए मजा और बरस गया तो तब वो एक इवेंट हो जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, अरे पानी के बरसने की प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। पानी और प्लेन के क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी, ये बहुत अच्छा है। हमसे मेरे प्रोफेसर ने पूछा था मुझसे, जब हम लोग पढ़ते थे, इंटरव्यू हुआ था मेरा, तो मुझसे पहला ही क्वेश्चन उसने पूछा था कि प्लेन के क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटी, मुझे याद है। तो आई एम शॉक, मैं शॉक था वैसे भी। आज मैं यूट्यूब में आप लोगों को बिल्कुल फेस टू फेस बता रहा हूँ आपको, ये मेरी खुद की पर्सनल है। पंखे की गिनने की क्वालिटी क्या होती है, जैसे आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा 1/2, आप लोग तुरंत मेरे मुँह से निकला 1/2, ठीक है। उसने पूछा था ये क्वेश्चन कि व्हाट द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ फॉलन फैन, ऐसे बोला था उन्होंने। तो पता नहीं है, बताओ। 4 लोग खड़े थे साथ में, तो एक दूसरे टीचर ने एक और नाम नहीं लेंगे उनका प्रोफेसर का, ठीक है, एक और भी बगल में बैठे थे, उन्होंने भी बोला प्लेन की क्रैश होने प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम शौक तो थे यार, हम पता नहीं कैसे क्वेश्चन था, 1/2 हमने बोल दिया। तो ऐसे ही खड़े थे 1/2, और पंखा जस्ट ऊपर था और जो लोग सोफे में बैठे हुए थे, तो 1/2 हुआ। तो 1/2 जैसे बोला तो कहते अच्छा, तो 50% चांसेस पंखा गिरने के। तुरंत मेरा एक जो मेरा लेग था तुरंत पीछे हो गया, तुरंत स्टेप पीछे हो गया, 50% चांस गिर जाए, ये उसमें था। तो ये मेरी खुद की बिल्कुल बहुत पहली कंडीशन है यार, हम क्या बताएं, हम बोल भी नहीं पा रहे, तो ऐसा लग रहा है, डर ऐसा लग रहा है कि सर के सामने बताओ बोल रहे हो। तो मतलब घटना बिल्कुल वही वाली है ये मेरी, और जो मेरे साथ हुई है। मस्सी में जब थे, जब एग्जाम चल रहा था, तो वहीं पर था मेरा, तो उधर पूछा कि 50% चांस है, कैसे यार 50% चांस है पंखा गिरने की, इसका मतलब है 10 में 5 बार गिर जाएगा, 5 बार नहीं गिरेगा, 5 बार ना, 5 बार, ठीक। अब गिरने की कंडीशन ये हो गई, तब प्लेन ये क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी, तुमने को हाफ तो थी, तुमने कहा इसका मतलब 10 बार में से 5 बार लोग ऊपर, 5 बार लोग सीधे पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन, इसका मतलब कोई बैठेगा नहीं फिर, तो यही बोला, गलत हो गया। उन्होंने मुझसे बताया कि सोचना है इस बारे में, सोचा फिर, तब समझ में आया ही क्या होती है भैया। ऐसा नहीं कि पंखा गिरता नहीं, क्या पंखा गिरता है, क्या पंखा गिरता है, कहाँ से पूछ रहे हैं, ऐसा है क्या, कोई ऐसी चीज़ है जो हमेशा टंगी रह जाए या हमेशा वो कभी नहीं, ऐसी सिर्फ एक ही चीज़ को छोड़कर जो हमारी क्या अर्थ है, जो सन के अराउंड चक्कर लगाती है, वही एक फ्रीडम है जो हमेशा कंटिन्यू वर्क करती रहती है। हमारा पंखा भी कंटिन्यू वर्क नहीं करेगा, लाइट जाएगी बंद हो जाएगी, लेकिन कभी ना कभी तो गिरेगा, जब उसमें जंग लग जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाए, गिरेगा जरूर। ऐसा प्लेन क्रैश होता है, ऐसा नहीं करें, क्रैश नहीं होता क्या, कितने में, बहुत कम, बहुत ज़्यादा में से एक बार। तो कंडीशन को हम लोग हाफ में तो नहीं बता सकते, तो लेस देन हाफ में तो बता सकते हैं, तो मोर लेस देन हाफ मतलब कुछ ज़्यादा ही लेस होगी कंडीशन। अगर मान लो, अगर वैसे मान लो कोई किसी के चांस 1 है, तो 0.0001% चांस है कि पंखा गिर सकता है, कोई कुत्ता काट सकता है, गली में जा रहा हो पागल कुत्ता बैठा हो सकता है काट ले, और ना काटे तो ऐसे सब लोग प्यार से लो डॉगी, हाँ ऐसे करके बता दिया तो लोग कर लेते हैं। मेरी बात को सीरियसली में लो, चैप्टर बहुत अच्छा है, इसी समझ में आएगा आपको, वरना समझ में नहीं आने वाला। आपको लग रहा होगा बड़ा मजाकिया है, मजा ना आ जाए बताना, और ये चीज़ दिमाग लगाना। फिर मैंने अपने टीचर से पूछा था कि सर इसका आंसर, तो उन्होंने पता है आंसर क्या, जवाब क्या दिया था, ऊट पटांग क्वेश्चन पूछा गया, ऊट पटांग क्वेश्चन पूछा गया, यही वर्ड उन्होंने मुझसे बोला था कि ऊट पटांग क्वेश्चन पूछा है। हो सकता है भाई, लेकिन जब पढ़ाने लगे तो चीज़ें आने लगी समझ, हाँ यार है था कुछ, वो टीचर ने पूछा था अच्छी चीज़, ठीक। अब जब हम लोग पूछते हैं तो आप बच्चे कहते हैं ऊट पटांग क्वेश्चन है, बाकी ये क्वेश्चन था, ट्रेंड में है आज भी। चलिए, तो यही बात बोलता है। तो सर यहाँ पर चांसेस की बात करते हैं, और चांसेस को हम लोग इवेंट में डेवलप करेंगे, इवेंट में बनाएंगे, और प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकल के फॉर्मूले में अरेंज करने वाले हैं। तो उस प्रोबेबिलिटी को जब मैथमेटिकल के फॉर्मूले में अरेंज किया, तो अरेंज करने के लिए कुछ कंडीशनें बनाई और फॉर्मूला बनाया। वो फॉर्मूला बना कैसे, ये दिखते हैं। सब लोगों ने
क्वाइन तो सुना ही होगा भाई, क्वाइन एक फेयर क्वाइन की बात करता है। यहाँ क्वाइन ना बोलकर फेयर क्वाइन होता है। फेयर क्वाइन मतलब जिसमें एक हेड और एक टेल होता है, सबको मालूम। किसी क्वाइन को टॉस करो, अच्छा तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हेड आने की क्वालिटी, तो आप मुझे आंसर नहीं बताओ, चांस बताओ कितने % चांस है हेड आने की। बिल्कुल सही बात बोली थी उसने, फिर इसी से प्रोबेबिलिटी को मैं बना दूंगा। देखना आपने क्या बोला, 50% चांस टेल आने की, 50% चांस, बिल्कुल सही बात, यही तो आप बोलोगे। अच्छा अगर मैं डाइस की बात करूं, सबको पता है डाइस जैसे पास सा होता है। अब मैं देखो फिगर वैसे ही बना सकते हैं कि हमें इतना अच्छा फिगर आता भी नहीं, हो सकता है शायद आप लोग बना सको तो कुछ ऐसे ही बनता है। क्यूब ऐसे बनता है ना, क्यूब बना दे, अच्छा कुछ क्यूब ऐसा होता है, होता सर ऐसे ही हो, तो ये तो बनाना आता है मुझे। तो कुछ ऐसे ही तो डाइस करो, तो कहते हैं डाइस में किसी भी नंबर के आने की क्वालिटी क्या होगी, चांस बताओ, चांस बताओ। तो आप लोग कहोगे सर 100 में अगर 6 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें वो निकल जाएगा, मतलब 1/6। एक प्रकार से कहने का मतलब है अगर फ्रैक्शन में निकाले तो 1/6 और परसेंटेज में निकाले तो 6 का 6 कुछ 12 नहीं कितनी आएगी, 90 17 पॉइंट कुछ ऐसे आएगी ना, 100 अपॉन कितना हो गया, 17 पॉइंट कुछ आएगी ना। तो ये तो अलग बात है, मतलब 16 पॉइंट कुछ आएगी, 17 में चली जाएगी कम। तो ये तो क्वाइन की कंडीशन नहीं, चांस की बात कर रहा हूँ। अब वो चांस जब आपने 50% लिखा, 50%, तो आपने तो क्या बोला, फ्रैक्शन बदल दो उसको, तो आपने बोला क्या आ गया, 1/2 आया। फिर 50 मतलब होता है 1/2, तो 1/2 में मतलब आपके पास कंडीशन कितनी थी, 2 टोटल, और आया कितना आपके पास। आप लोग मैथ से ही बना रहा हूँ मैं, मैथ से उल्टी बना रहा हूँ फॉर्मूला। भाई आपने तो परसेंटेज में यही पढ़ा है ना, जो नीचे होता है वो टोटल होता है और जो ऊपर होता है वो कम या ज़्यादा होता है। भाई चेंज अपॉन टोटल इंटू 100 इक्वल टू परसेंटेज। भाई आपने यही पढ़ा है ना, चांस दिया भाई, मेरे हिसाब से फॉर्मूला मैंने ये समझाने के लिए, चेंज अपॉन टोटल इंटू 100। अब ये चेंज का मतलब इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, अरे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो तुम्हें इससे क्या मतलब परसेंटेज निकालने का तरीका है ये। चेंज अपॉन टोटल इंटू 100। अरे आपने बोला है कि मैंने 20 रुपये का सामान था, 100 रुपये का था मेरे पास, कोई एक 100 रुपये की वस्तु थी, उसको मैंने 120 रुपये मतलब बेच दिया। बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ आपको। अरे भैया पहले तो ये बताओ, प्रॉफिट 20 का हुआ है ना, चेंज कितने का हुआ, चेंजमेंट कितने का आया है, 20 रुपये का। अगर मान लो 80 रुपये में बेचता तो तब भी तो चेंजमेंट 20 का था, लेकिन इसमें क्या है, प्रॉफिट है, उसमें क्या है। तो मुझे इससे मतलब नहीं है प्रॉफिट, मुझे मतलब था परसेंटेज से। किससे मतलब था, तो परसेंटेज कैसे हो गया, 20 किस पर, 100 पर, किससे 100 से, देखो 20% आया कि नहीं है, तो इसी को मैंने चेंज करके लाया हूँ ना। तो ये क्या था जो पहले था, ये क्या था, टोटल। इसका मतलब है ये क्या है, टोटल, और ये आया हुआ है, क्या है, आया हुआ पार्ट है। आ कहाँ से गया, तो मैथमेटिशियन ने उस समय इसको मैथ की ब्रांच में रखा, तो उसका मतलब फॉर्मूले की फॉर्म में रखा होगा, कुछ बनाया, तो वहाँ पर इन्होंने प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ बनाया। तो इसको हम लोग कुछ नया नाम देने वाले हैं, इसको उन्होंने प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का नाम दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, या एन इवेंट लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, हम एनी लिखते हैं हमेशा। किसी भी इवेंट के हो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, अच्छा प्रोबेबिलिटी होती कितनी है, अकरिंग ऑफ एन इवेंट लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट। चलो ये लिखा है, अकरिंग मतलब घटना, वही होता है। किसी भी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी, या किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी, वही बात है, सेम बात। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ये है किसी भी प्रोबेबिलिटी को होने का, अकर करने का, मतलब घटने का, अकरिंग ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट के अकर होने की, मतलब होने की। हाँ इवेंट हो गया, सिक्का उछल के 1/2 आ गया, मतलब हेड आया, हेड आपको चाहिए, तो ये होती है पीई की प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, आप लोग कहते हो पीई बराबर, हम लोग फॉर्मूला तो बनाते हैं फेवरेबल चांस। अब आप सुनिए सभी लोग, फेवरेबल चांस अपॉन टोटल चांस।
देखिए बुक से कंफ्यूज मत होइएगा, किसी बुक में टोटल आउटकम है ना, ऐसे होता है टोटल आउटकम अपॉन टोटल, है ना, ऐसे भी लिखा होता है ना, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ऐसे लिखा होता है। कुछ सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, फेवरेबल चांस अपॉन टोटल चांस। फेवरेबल मतलब जो चाहिए आपको, चाहिए क्या चाहिए, कितने लोग बैठे हो क्लास में, कितने लोग बैठे हो, 50 लोग बैठे हो, हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसे बच्चे चाहिए जो बहुत ब्रिलियंट हैं। ऐसे कितने बच्चे, 10 लोग हैं। अब सर कैसे करें, अब उन 10 में से मुझे किसी एक को लेना है। हाई स्कूल में तो पढ़ के आए हो, हाई स्कूल में तो पढ़ के आए हो, 10 बच्चे पूरे 50, आंसर ही आता है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं पढ़ना है। अब मुझे यहाँ पर इसका मतलब कुछ और बन रहा है, यहाँ पर ये कुछ तरीके बन रहे हैं। ये क्या है, फेवरेबल चांस। फेवरेबल चांस भी तो कुछ नंबर ऑफ टर्म से आएंगे ना। मान लो n लोग बैठे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ये क्या है, बैग है। ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल एंड 6 ग्रीन बॉल। अब इस बैग में रेड बॉल कितनी है और ग्रीन बॉल कितनी है, क्योंकि मैं आपको प्रोबेबिलिटी समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। फेवरेबल चांस अपॉन टोटल चांस कैसे निकालेंगे। मैंने आपसे कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ बॉल दैट इज रेड। एक रेड बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किस बॉल को चाहिए आपको, मतलब किसी भी तरह, देखो आने तो कुछ भी आ सकता है, एक बॉल निकालना फिर निकालना है, पता नहीं कितनी बॉल आ रही। हमें चाहिए कौन सी बॉल, रेड बॉल। हमें गैम्बलिंग करने गए हम, अरे भैया बस यही निशाना चाहिए, 1 से लेकर 5 तक में निशाना मारा है, वही आना चाहिए। तो कंडीशन कितनी है मेरे पास, क्या चांस है मेरे पास, इस 5 को ही चाहिए आपको, फेवरेबल चांस। ये क्या है, फेवरेबल। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। अनुकूल, अनुकूल, सही कह रहे हो, अनुकूल, अनुकूल बोलते हैं सर। अनुकूल मौके, याद आ गया, अनुकूल मौके या परिस्थितियां। अनुकूल का मतलब अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल मतलब जो आपके हिसाब से चले। पानी बरस जाए, डीएम का आदेश आ जाए, छुट्टी हो जाए, हाँ हो गया, अरे भगवान ने सुन ली मेरी आज, ऐसे बोलते हैं लोग, ऐसे बोलते हैं ना, अच्छा बहुत कोहरा, डीएम का आदेश, पहले हम लोग अपने समय देखते थे, पहले 4 दिन छुट्टी है, हाँ पेपर रद्द हो जाए, ऐसे आप लोग सोचते हो। तो वही फेवरेबल चांस। तो फेवरेबल चांस हैं कितने, रेड, और रेड में कितनी बॉल है, 5। अब फंस गया। अब तो हाई स्कूल में तो आपको ये पढ़ा गया था कि भाई जितने चांस है फेवरेबल वो, और टोटल कितने हैं 11, लिख दो। यहाँ नहीं लिखना है, तरीका समझना है। तो आपने कहा है कि आपको रेड बॉल निकालनी है, वो भी 1, तो आपने कहा फेवरेबल चांस कितने हैं, 5। आपको कोई 5 में 1 लेना है, और अभी आप 11th में कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन पढ़ के आए हो। n में से किसी एक का सिलेक्शन, बहुत सारे नंबर यहाँ बैठे हुए हैं, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना। द सिलेक्शन ऑफ नंबर इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, सबको पता होना चाहिए। एंड अरेंजमेंट इज कॉल्ड परम्यूटेशन, सबको याद होना चाहिए। संचय कहलाता है। बहुत सारे लोग बैठे, मैंने कहा यू स्टैंड अप, तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया दैट इज कॉम्बिनेशन, और आपसे कहा बैठ खड़े हो और यहाँ बैठ जाओ आके, अरेंजमेंट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। तो अरेंजमेंट क्या कहलाता है, परम्यूटेशन कहलाता है। इसीलिए जब आप लोग मन से जब फ्लो में हो तो ऐसा करा करो, वही चीज़ें खराब ना हो। तो जब आप लोगों ने वहाँ पढ़ा था तो परम्यूटेशन, तो अब तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में जब अभी पढ़ाया, लेकिन जैसे ही कॉम्बिनेशन आया, अरे सर ये तो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन आ गए। प्रोबेबिलिटी वहीं से होती है, इसीलिए कहते हैं कितने टोटल, 5 चाहिए, कितने 1। ये तो फेवरेबल चांस है। और टोटल चांस क्या है भैया, आने तो कुछ भी आ सकता है। कितने टोटल, 11। कितने चाहिए आपको, 1। क्या आंसर आ जाएगा, 5 अपॉन, क्यों आ जाएगा, ये NC1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, आप ये फॉर्मूला पढ़ के आए हो, NC1। ये C क्या है, कॉम्बिनेशन। C का मतलब सिलेक्शन, कितने में से, N में से किसी एक को सिलेक्ट करना। 2 लेता तो 2 को कर देता, 3 लेता तो 3 कर देता। तभी हाई स्कूल तक में आपने जब पढ़ा था तो वहाँ पर तो एक ही एक बॉल की बात होती थी, 10-10 बॉल की बात नहीं होती थी, समझे। अभी आप आज की क्लास आपको थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन की क्लास है, अब वो बस रहा हूँ क्वेश्चंस और फॉर्मूले, यहाँ से मजा आएगा बताने में। तो कॉइन की बात कर रहा था, तो कॉइन तो 1/2 हो गया, तो सिंपल। डाइस, ठीक। अब अगर डाइस की बात करता है तो मैं डाइस में, तो डाइस में कितने फेसेस होते हैं, 6।
अब 6 फेस में तो आप डाइस को आपने थ्रो किया, लो भैया थ्रो कर दिया, किक्का आ जाए, छक्का आ जाए, बोलते हैं पाव आ जाए, पाव बोलते हैं हम लोग, पाव, लूडो खेलते हैं हम लोग, पाव आ रहा है ना, पाव आ गया, पाव आया तो कितना आया, अब सर 1 आया, तो आंसर क्या है? 6। अरे चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4, कोई भी नंबर आ जाए, नंबर तो वो एक ही फेस है, तो फेवरेबल चांस कितने हैं? 1, टोटल चांस कितने हैं? तो किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कितनी होगी? 1/। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको मैं मुंह जवानी बता रहा हूँ, इनको नहीं समझा, इनको नहीं लिखवा रहे। अब एक सिक्के को एक सिक्के को थ्रो करो तो आंसर क्या आने वाला है? अच्छा, अगर मैं 2 सिक्के की बात कर दूँ, 2 कॉइन्स, अब बताओ, अगर मैं 2 कॉइन्स की बात करता हूँ तो 2 कॉइन को टॉस करने पर कंडीशन कितनी बनती है? 4। कौन कौन सी और दिखाते हैं? यह हो सकता है कि दोनों में हेडेड आ जाए, एक में टेल, एक में हेड और टेल और टेल। क्वेश्चन तो मैं यहीं से बहुत सारे बना सकता हूँ आपके लिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ आपके लिए। पहला क्वेश्चन देखो क्या बन सकता है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 हेड टू गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, जो कम से कम 1 हेड रखता हो। ऐसी कोई है क्या यहाँ पर जो कम से कम 1? मैंने क्या बोला? कम से कम, मतलब एट लीस्ट की बात कर रहा हूँ, वर्ड सुनना, एट लीस्ट। मेरे स्कूल में यार कुछ ऐसे बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 10 लोग पास हो जाए बस काम हो जाए, तो 10 ही लोग पास होंगे चाहते हो क्या? नहीं, 10 तो होने ही चाहिए, कंपलसरी। कंडीशन कितनी हो गई है? कंपलसरी 10, उसके ऊपर हो जाए तो क्या दिक्कत? तो पहले देखो कहीं 1-1 है क्या? 1-1 कहाँ हेड है? 1 हेड यहाँ, 1 हेड, 2 चांस ही हो गए फेवरेबल, और 2 हेड यहाँ पर हो गए। यहाँ पर आ जाकर कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? तो फेवरेबल चांस कितने आपके पास? 3, और टोटल कितने? तो क्या होगा आंसर? 3 में से कोई 1 और 4 में से कोई, तो आंसर क्या आ गया? अगर आपसे कहेगा बताइए दोनों टाइम क्या आ जाए? हेड आ जाए, दोनों टॉस करने पर हेड आ जाए, दोनों बार भाई मान लिए एक बार टॉस किया, पर दोनों में, मैंने कहा गलती हो गई, मुंह से निकल गया, मैंने आपसे कहा दोनों जो कॉइन थे उनमें दोनों में हेड आ जाए, ठीक है, तो आंसर कितना है? 1 ही हो जाएगा, 1/4। अच्छा, सिर्फ टेल आ जाए, अच्छा ओनली 1 हेड, ओनली 1 हेड, सिर्फ एक ही हेड आए, एक ही हेड है, एक हेड का यहाँ भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो 2 है ना, तो 2C1/4C1, तो आंसर क्या आ गया? 2/4, डेट्स मीन 1/। देखा आगे की प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं आती, इसलिए तुम लोग को वो पता है। अब कुछ लोग कहें सर हमने तो पढ़ा, बुक में लिखा है PV प्रोबेबिलिटी बराबर NE/NS, ये क्या होता है? अरे यार सब अपने हिसाब से ला रखे हैं। अच्छा, ये बात हुई है किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने की। अच्छा, अकरिंग ऑफ एनी इवेंट है, क्या है? अकरिंग ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट के अकर होने की या होने की या घटना के घटित होने की। नॉट अकरिंग क्या होगा? नॉट अकरिंग क्या होगा? ना घटना। तो यहीं पे बात आती है, ये तो हो गया अकरिंग ऑफ एनी इवेंट। मान लो इवेंट है किसी के अकर होने की, अगर नॉट अकरिंग की बात कर लेगा तो अकरिंग भी सही है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डैश कह देते हैं, P डैश, P, या कुछ लोग इसको QE के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? ओके, QE बोलो या PE डैश बोलो, सेम बात। एक बात और, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी और बराबर होती है, ध्यान रखना, हमेशा रहती है, ठीक। अब एक कंडीशन इसके लिए फॉलो होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में हमेशा एक ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में बनने वाला क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी, तो किसी की प्रोबेबिलिटी अगर 1 हो गई तो खत्म हो गया क्वेश्चन। पंखा गिर गया तो खत्म है, हो गया, हाँ गिर गया, हाँ 1 कभी नहीं होती, जरूर इक्वल लिख दिया, हमेशा लेस रहती, कम होती है, वो होने 1 का मतलब खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा, इसीलिए देखो कभी, अच्छा जितने भी आंसर आते हैं इसमें ना, वो सारे आंसर कभी परसेंटेज में नहीं आते हैं, देखो फ्रैक्शन में आते हैं। परसेंटेज चीज़ें सही नहीं समझा पाता, पर जितना अच्छा बेटर फ्रैक्शन बता पाता है आपको। फ्रैक्शन चीज़ों को डिवाइड करने में ज़्यादा माहिर है, इसीलिए उस समय के लोग डाल्टा लोग, साइंटिस्ट लोग बड़ा, और हाँ ज़्यादातर क्वेश्चन जो यहाँ पे आते हैं सब पत्तों वाले आते हैं कि नहीं आते? तो पत्तों वाले ज़्यादा सिखाए हैं, वो लोग गैम्बलिंग उसमें बहुत होती थी, कुछ ज़्यादा ही गैम्बलिंग हुआ करती थी, इसीलिए क्वेश्चन गैम्बलिंग वे भी कुछ ज़्यादा है। तो गैम्बलिंग बारे में कल बताऊँगा आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर कि कितने
कार्ड्स होते हैं, कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, कैसे होते हैं, कल बताएंगे अभी आपको। अच्छा ये बात सब क्वेश्चन में आ गई पूरी अच्छे से। एक काम करो पहले इसको गाइडर को बताएंगे। बच्चों ये क्वेश्चन हो गया आप लोग के लिए, मैंने आपको जितना समझाना चाहा था मैं समझा दिया। किसी भी एक चीज़ और समझानी थी, एक बात ध्यान रखना, मान लिया कोई इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पी है, उसके आकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी, और ना आकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उनका जो सम होता है वो हमेशा क्या रहता है। सिंपल सी बात, जाहिर सी बात है। अब इसमें से एक कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कहा जाता है क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एनी इवेंट, तो पी निकाल लिया। नॉट अकरिंग ऑफ एनी इवेंट, क्यू कैसे निकाले, कुछ नहीं, 1 से घटा दो तो नॉट अकरिंग कहलाता है। ये अच्छा कंडीशन है, ये पी प्लस क्यू बराबर 1। अब क्वेश्चंस ये छोटी बड़ी क्लास के क्वेश्चंस है ना। कल एक काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जब पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो जब पढ़ाएंगे तो आप लोग को डाइस के नहीं, पहले सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे तो आपको कार्ड वाले चीज़ बताएंगे। कार्ड में आप समझाएंगे कार्ड कितने होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से कार्ड होते हैं, ठीक है। ऑनर कार्ड क्या होता है, फेस कार्ड क्या होते हैं। ऑनर कार्ड को बहुत कम लोग जानते होंगे, फेस कार्ड को सब जानते हैं, सभी लोग जानते हैं ऑनर कार्ड के बारे में, लेकिन फेस ऑनर के बारे में सब बहुत कम लोग जानते होंगे। अच्छा एक और भी कार्ड होता है, याद नहीं आ रहा उसको, ट्रैवल कार्ड कुछ ऐसे, कैरियर कार्ड कुछ बोलते हैं। अच्छा कार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देंगे। वाइल्ड कार्ड एंट्री की बात नहीं हो रही, कुछ कार्ड है आपको बताएंगे, आपको कार्ड के हम समझाएंगे कितने कार्ड होते हैं, तुरुप का इक्का, फेस कार्ड, ठीक है, सूट कितने होते हैं, 4 सूट कितने कितने, कौन कौन से होते हैं, सब बताएंगे आपको। फिर कंडीशन आपको समझाएंगे, क्वेश्चन बताना शुरू, 2-4 दिन लगेगा बस, ठीक है। तो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं, चलो।